हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज। इस सीरीज में हम क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक्स के पीवाईक्यूज फ्रॉम 1990 से। और हमारा बेसिक आइडिया वही रहेगा कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस पे जंप कीजिएगा। वैसे तो मैं पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस की थ्योरी आपको साइड बाय साइड कवर करवाता रहूँगा कि ये क्वेश्चन में क्या यूज़ हो रहा है, तो उससे आपको ईजी रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेल फॉर्म फार्मूला आर वैलिड। ये कुछ फार्मूलाज दे रखे हैं, हमको बताना है कौन सा ये वैलिड है। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ये साइन दे रखा है, तो इसका इस साइन का मतलब होता है टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये इम्प्लीकेशन क्या होता है। ये इम्प्लीकेशन जैसी चीज क्या है? इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन कैसे डिनोट होता है? ये साइन से, राइट ऐप से। ठीक है, तो हम सीधा ना ट्रुथ टेबल के हिसाब से बताते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या होता है। सपोज करो एक हमारे पास पी ए और क्यू है, और इसकी वैल्यूज ले लेंगे पी क्यू की, फिर हम देखेंगे पी इम्प्लीकेशन क्यू की वैल्यू क्या आ रही है। देखो, इसका मतलब होता है इफ पी देन क्यू। मतलब कि अगर पी हमारे पास है, दैट मीन्स अगर पी हमारा ट्रू है तो क्यू भी हमेशा ट्रू होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, एंड लास्ट वन इज फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, तो देखो ट्रू ट्रू की वैल्यू क्या आनी चाहिए इम्प्लीकेशन के हिसाब से? इफ पी इज ट्रू, अगर पी ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, ट्रू 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 है। नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स। इफ पी इज ट्रू देन क्यू मस्ट बी ट्रू, बट ये क्या दे रखा है? फॉल्स, तो पी इम्प्लीकेशन क्यू क्या आ जाएगा? फॉल्स। देखो हमारे स्टेटमेंट में, हमारी डेफिनेशन में इम्प्लीकेशन में क्या है? इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन में क्या है कि इफ पी इज ट्रू देन वी शुड टेक केयर ऑफ क्यू। लेकिन अगर पी ही फॉल्स है तो हम क्यू को देखेंगे क्या? नहीं। और क्या कंडीशन में या डेफिनेशन में कोई बात की गई है कि अगर पी ही फॉल्स है तो क्या होगा? नहीं। इस वजह से अगर पी ही फॉल्स है तो हम क्या कर देंगे? उसको डायरेक्ट ट्रू कर देते हैं। ये होती है इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन। तो हमें डेफिनेशन से क्या पता चला? इफ P एंड Q आर टू प्रोपोजिशन देन वी कैन रिटर्न इट एज P implies Q which can also be written as if P then Q। आई बात समझ में? देखो अब देखते हैं टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है। टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन का साइन होता है ऐसे। चलो इसके ना डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले कि ये टोटोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है। देखो मतलब कि दैट इज P टोटोलॉजिकल इम्प्लाइज Q। तब जो ये इम्प्लीकेशन है ये क्या बन जाएगा? टोटोलॉजी इज अ टोटोलॉजी। देखो क्या कंडीशन हो सकती है? देखो अगर ये ट्रू है, पी ट्रू है, तो क्यू तो ट्रू होना ही चाहिए इसको ट्रू होने के लिए। लेकिन अगर ये फॉल्स दे दिया तो अब क्यू चाहे तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो इसकी कंडीशन क्या होगी टोटोलॉजी की? ये ऑलवेज ट्रू रहता है। अब हम फटाफट देखते हैं इस फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है। अच्छा हाँ, इसके लिए ना एक चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो क्या है, यहाँ से हम क्या नोट करना है। देखो इस पी इम्प्लीकेशन क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ऑफ पी और क्यू। क्योंकि देखो नॉट ऑफ पी क्या हो गया यहाँ पे? फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स। फॉल्स और ट्रू क्या होता है? ट्रू। फॉल्स, ये ट्रू का दोबारा क्या बन गया? फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, ट्रू का दोबारा क्या बन गया? फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। और तो पता है ना कि अगर कोई भी ट्रू मिल गया तो उसका रिजल्ट ट्रू होता है। एक भी ट्रू मिल गया, इस वजह से इसका थर्ड वाले का देखो, फॉल्स का उल्टा क्या होता है? फॉल्स का नेगेटिव ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू। अगेन दिस फॉल्स का, इस फॉल्स का नेगेटिव क्या हो गया? ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो हमें पता चल गया कि इम्प्लीकेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है क्या? कि P implies Q is equivalent to not of P और Q। देखो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? चलिए देखिए, अभी अभी हमने देखा ये क्या है? इम्प्लीकेशन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नॉट ऑफ P और को क्या लिख सकता हूँ मैं? प्लस एंड Q। ये तो एज इट इज रह गया। एंड इस वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नॉट ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट लगा दो। ओके, इस नॉट को भी मैं कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर।
प्लस और का बन गया प्लस आर। ओके, ये आ गया एक ब्रैकेट में। देखो ये वाला इम्प्लीकेशन भी हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड वाले पे लगा देते हैं हम नॉट और क्यू, इसका और का क्या बन गया प्लस क्यू, एज इट इज आ जाता है। इसको भी हमें डायरेक्ट बना लें, नॉट ऑफ पी दैट मीन्स पी कॉम्प्लीमेंट प्लस आर। आ रहा है ना समझ में? क्यों? क्योंकि हमें पता है पी क्यू इक्वल टू नॉट ऑफ पी प्लस आर। अभी अभी हमने यही देखा। अब देखो पहले इतना सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख दूंगा मैं, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग पी बार पर होल बार, ये बन जाएगा एंड, और ये हो जाएगा क्यू बार आर बार पर होल बार, और इसके बाहर है नेगेशन प्लस पी बार प्लस आर। अब देखो इस नेगेशन की वजह से मेरा ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, इस नेगेशन की वजह से ये एंड बन जाएगा, और इस नेगेशन की वजह से मेरा ये वाला भी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा। बताओ आई बात समझ में? तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू बार, ये एंड का बन जाएगा, और को मैं प्लस लिख सकता हूँ, और ये आ जाएगा क्यू आर बार, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट तो कैंसिल हो गया ना ये वाला। फिर यहाँ से पी बार प्लस आर। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको और इसको देखो, ये क्या प्रॉपर्टी बना रहा है, ए बार प्लस ए बी बार, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू बार प्लस पी बार, क्या बचा रह गया, ये दोनों, इनका क्या हो जाएगा, आर प्लस क्यू। अब देखो लास्ट में हमें क्या मिल गया, क्यू बार प्लस पी बार प्लस आर प्लस क्यू। देखो क्यू और क्यू बार क्या हो जाते हैं, वन, दैट मीन्स वन प्लस पी बार प्लस आर। किसी भी चीज़ में वन ऐड करो वो रिजल्ट हमेशा वन ही देगा, तो लास्ट में वन आ रहा है, इसका मतलब सो इट इज टोटोलॉजी। आया समझ में? फर्स्ट तो हमारा टोटोलॉजी है। अब देखते हैं सेकंड। देखो सेकंड क्या दे रखा है, P implies Q implies not of P implies not of Q, B पार्ट। चलो देखते हैं ये ट्रू है या नहीं। देखो यहाँ से डायरेक्ट ये आ जाएगा नॉट ऑफ P प्लस Q, ठीक है, ये अभी इम्प्लीकेशन ही रहने दो। इसका क्या हो जाएगा, नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P, देखो नॉट ऑफ P, नॉट ऑफ P प्लस Q, ये मेरा क्या बन जाएगा, नॉट ऑफ P प्लस Q इम्प्लाइज P प्लस नॉट ऑफ Q। अब देखो इस इम्प्लीकेशन को डील करना है मेरे को, तो ये बन जाएगा नॉट ऑफ P प्लस Q प्लस P प्लस नॉट ऑफ Q। आ रहा है ना समझ में? देखो इस नॉट ऑफ P की वजह से देखो आगे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं इनको, ये वाला जो नॉट है, ये वाला नॉट, इसकी वजह से ये वाला नॉट कैंसिल हो जाएगा, और Q पे नॉट आ जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई बन जाएगा। देखो P Q बार प्लस क्या बचा रहेगा मेरे पास, P प्लस Q बार। फिर अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, P कॉमन लेके Q बार प्लस वन प्लस Q बार विच इज इक्वल्स टू P प्लस Q बार। देखो ये टोटोलॉजी है नहीं, ना ये ट्रू आया ना ये वन आया, सो आंसर इज नो। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, तो चलो सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करते हैं। क्या है, P एंड नॉट ऑफ P और Q, नॉट ऑफ P और को हमने प्लस बना दिया, नॉट ऑफ Q इम्प्लीकेशन Q। इस इम्प्लीकेशन को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, बाहर वाले पे LHS में नॉट आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा, और Q एज इट इज। अब देखो इस नॉट की वजह से P पे भी नॉट आ जाएगा, ये एंड और बन जाएगा, फिर ये PQ पे होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो क्या बनेगा, P बार प्लस और का प्लस बन गया। अब देखो ये नॉट पूरे पे चला जाएगा ना, एक सेकंड मैं दोबारा बता देता हूँ, ये नॉट पहले इस P पे जाएगा, फिर इस और पे जाएगा, फिर ये जो बाकी बचा है उस पर जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ P प्लस P बार प्लस Q बार का होल बार प्लस Q। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, P बार प्लस, यहाँ से डिमॉर्गन लॉ लग जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू भी आ जाएगी P इंटू क्यू प्लस Q, फिर Q कॉमन, P बार प्लस Q P प्लस वन, ये तो वन होता ही है, यहाँ से क्या आ जाएगा P बार प्लस Q, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो। अब देखो फोर्थ वन, फोर्थ क्या दे रखा है,
तो देखो सॉल्व करते हैं, ये क्या जाएगा नॉट ऑफ पी प्लस आर, इस और का क्या बन जाएगा प्लस, इम्प्लीकेशन दोबारा सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा नॉट ऑफ क्यू प्लस आर इम्प्लीकेशन। अब इस वाली इम्प्लीकेशन को मैं डायरेक्ट सॉल्व करके ऐसे लिख दूं, पी बार क्यू बार, अब तो समझ में आ रहा होगा, प्लस आर। ठीक है, फिर अब ये वाला इम्प्लीकेशन सॉल्व करते हैं। ये वाला इम्प्लीकेशन सॉल्व करने के लिए जो लेफ्ट साइड में है उसके उसमें तो आ जाएगा नॉट, मतलब कि ऐसे नॉट ऑफ पी प्लस आर प्लस नॉट ऑफ क्यू प्लस आर प्लस आर एच एस एज इट इज पी बार क्यू बार प्लस आर। आ रहा होगा ना अब तो समझ। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, इस नॉट की वजह से ये अंदर वाला नॉट तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पी डायरेक्ट, प्लस का बन जाएगा मल्टीप्लाई और आर का बन जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट। अगेन क्यू कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा क्यू, प्लस बन जाएगा मल्टीप्लाई और आर बन जाएगा आर कॉम्प्लीमेंट, और आर एच एस तो हमारे पास एज इट इज है प्लस आर। अब देखो यहाँ से तो आर कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा पी क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस पी कॉम्प्लीमेंट क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस आर। तो अगर हम आगे भी सॉल्व करने लगे, इसमें ना तो 1 के इक्वल आएगा ना ये ट्रू होएगा, तो इससे हमें पता चला कि हमारा आंसर क्या है, सिर्फ ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे एंड में, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब तो पता ही होगा, विच इज ऑलवेज ट्रू, एट द एंड में जो हमेशा ऑलवेज ट्रू रहता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखेंगे और चेक करेंगे क्या दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए और बी इम्प्लाइज बी एंड सी। देखो इम्प्लीकेशन अभी अभी हमने पढ़ा है, इम्प्लीकेशन कैसे वर्क करता है, ये कि अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रू है तो राइट हैंड साइड वाला भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये फॉल्स है तो हमें फर्क नहीं पड़ता राइट हैंड साइड में क्या है, मतलब कि अगर यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू होना चाहिए इस इम्प्लीकेशन को ट्रू होने के लिए। अगर यहाँ पर ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये इम्प्लीकेशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। अभी अभी देखा ना हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो देखो इस इम्प्लीकेशन को ट्रू होने के लिए ये ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू कब होगा, जब ए या फिर बी में से कोई ट्रू होगा, क्योंकि ये क्या है और है ना, और मतलब कोई भी एक ट्रू हो, या तो ए ट्रू हो या फिर बी ट्रू हो। तो मैं क्या सपोज करूंगा यहाँ से, लेट्स से ए इज इक्वल्स टू ट्रू और बी को भी मैं ट्रू मान लेता हूँ, तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ ए और बी मैंने क्या निकाला यहाँ से, ट्रू निकाला। अब देखो ये ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू होना चाहिए। यहाँ से ऑपरेशन क्या दे रखा है, ये एंड दे रखा है, एंड में मतलब ये बी भी ट्रू होना चाहिए और सी भी ट्रू होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे सी को फॉल्स मान लिया तो बताओ बी एंड सी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना मेरा, तो ये इंप्लीकेशन भी ट्रू नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं नॉट टॉटोलॉजी। देखो इसमें ना ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ता है अपने आप, थोड़ा माइंड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। देखते हैं ऑप्शन बी, ए एंड बी इंप्लाइज बी और सी। देखो कैसे होगा, ऐसी अपने आप ऑप्शंस निकाल के देखो कैसे करेंगे हम। इंप्लाइज को ट्रू बनाना है कि ये ट्रू आएगा हमारे एट द एंड या नहीं। इसको ट्रू होने के लिए ए को भी ट्रू होना चाहिए और बी को भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन क्या है बीच में, एंड। एंड क्या कहता है, दोनों को ट्रू होना चाहिए। तो मेरा ए भी ट्रू हो गया और बी भी ट्रू हो गया। और अगर ये चीज लेफ्ट हैंड साइड वाली ट्रू है तो इसको ट्रू बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, देखो अगर मेरा यहाँ से सी फॉल्स भी लेता हूँ ना, तो एट द एंड बी तो ट्रू है ही ना। यहाँ से एलएचएस को ट्रू बनाने के लिए मेरे को ए को भी ट्रू बनाना पड़ेगा और बी को भी ट्रू लेना पड़ेगा। अब देखो आरएचएस में अगर मेरा सी फॉल्स भी हो रहा है तो मेरा बी तो ट्रू है, और ये और ऑपरेशन है इसमें से केवल एक भी ट्रू हो तो ये पूरा ओवरऑल ट्रू रह जाएगा। समझ में आई बात, तो ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया, तो ये हो जाएगा ट्रू इंप्लाइज ट्रू। तो ये हो जाएगा इस वजह से टोटोलॉजी। तो मैं क्या लिखूंगा, ए एंड बी भी ट्रू है यहाँ से, और बी और सी क्या है भी, ये भी ट्रू है, तो इट इज टोटोलॉजी। थर्ड ऑप्शन, तो देखो अगेन इस इम्प्लीकेशन को ट्रू बनाने के लिए मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा एलएचएस कैसे ट्रू बन रहा है। तो देखो इसके लिए मैं पहले क्या ले रहा हूँ, ये ऑपरेशन क्या दे रखा है हमको, और दे रखा है, और में मतलब एक भी चीज अगर ट्रू होगी तो ये पूरा एलएचएस मेरा ट्रू हो जाएगा। तो मैं ए और बी में से कोई भी ट्रू मान सकता हूँ। सपोज करो मैंने ए को अभी के लिए फॉल्स मान लिया और बी को ट्रू मान लिया, तो मेरा क्या हो गया, एलएचएस तो ट्रू हो गया ना। ठीक है, इस दिस इंप्लाइज बी इंप्लाइज सी। देखो यहाँ से मैंने अगर सी को फॉल्स मान लिया, अब ये
आरएचएस बनाने के लिए ध्यान से देखो, आरएचएस को ट्रू बनाने के लिए ये ट्रू होना चाहिए। ये ट्रू कब होगा? जब बी ट्रू हो और सी भी ट्रू हो। तो बताओ, अगर मैंने बी को ट्रू माना और सी को ट्रू माना, तो ये तो ओवरऑल सी को यहाँ से फॉल्स माना। देखो बी तो मेरा क्या हो गया? ट्रू, और सी क्या हो गया मेरा? फॉल्स। लेकिन इसको ट्रू होने के लिए ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। हमारे पास बी ट्रू है और सी फॉल्स है, तो क्या बताओ, आरएचएस ट्रू हुआ? नहीं हुआ। तो मेरा ये कैसा बन जाएगा? एलएचएस दिस इज, ये तो ट्रू बनाया मैंने, और ये बी इंप्लाइज सी मैंने क्या बनाया? फॉल्स बन गया। तो क्या ये टोटोलॉजी हुआ? नहीं, क्योंकि ये क्या बन रहा है? ट्रू इंप्लाइज फॉल्स बन रहा है। इम्प्लीकेशन ये ट्रू नहीं होती, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ टोटोलॉजी, इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। फोर्थ, अपने आप कोशिश करके देखना कि ये कैसे हम ट्रू बना सकते हैं। नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। इसका आंसर आ जाएगा ए, नो सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोपोजिशन दिस इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये किसके इक्वल है? देखो प्रोपोजिशन लिखते हैं हम पहले, पी एंड नॉट ऑफ पी और क्यू। ये कौन सा लॉ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, पी एंड आर और क्यू, इट इज इक्विवेलेंट टू पी एंड आर और पी एंड क्यू। सीखे है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो ये ऐसे हो जाएगा, पी एंड नॉट पी और पी एंड क्यू के इक्वल। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, ये कह रहा है पी एंड नॉट पी, मतलब कोई अगर बॉक्स है, उस बॉक्स में P होना भी चाहिए और P नहीं भी होना चाहिए। क्या ऐसा कभी ट्रू होगा? नहीं। तो इस वजह से ये चीज हो जाएगी फॉल्स। देखो समझ में आया क्या कह रहा है? ये कह रहा है P भी होना चाहिए और साथ में P नहीं भी होना चाहिए, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई ना बात। इस वजह से ये हो जाएगा फॉल्स। और P एंड Q, अब ये आ गया और के साथ फॉल्स हो अगर, तो हमें उसकी इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि कोई भी एक चीज ट्रू होनी चाहिए, तो इसमें हम फॉल्स हटा देंगे इसको, बाकी हमारा क्या बचा रह जाएगा? P एंड Q। देखो ऑप्शन में है क्या P एंड Q? ये रहा ऑप्शन बी। आ रहा हो ना समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिफ्थ। देखो क्वेश्चन फिफ्थ, लेट P and Q be proposition using only the truth table decide whether P bidirectional Q does not imply P implies not of Q is true or false। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, हमने क्या देखा नया चीज यहाँ पर दे रखा है बाई डायरेक्शनल। तो मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। P बाई डायरेक्शनल Q क्या होता है? इसका मतलब होता है P if and only if Q, मतलब कि P बाई डायरेक्शनल Q ट्रू होगा इफ P implies Q भी ट्रू हो और Q implies P भी ट्रू हो। इफ P implies Q is true and Q implies P is also true। और क्या कह सकते हैं हम? P बाई डायरेक्शनल Q तब ट्रू होगा when both P and Q have same truth table, have same truth value, सॉरी टेबल नहीं, truth value। देखो जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, हमने क्या बोला? व्हेन बोथ P एंड Q हैव सेम ट्रूथ वैल्यूज। ये भी ट्रू ट्रू है, P और Q की सेम वैल्यूज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ये भी फॉल्स फॉल्स है, मतलब P और Q की वैल्यूज सेम है, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। बाकी दोनों क्या बचे हैं? ये हो जाएगा फॉल्स। इसमें याद क्या करना है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू, देखो P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P के इक्वल होता है। तो हमने इस लेक्चर से दो चीज याद करनी है। P बाई डायरेक्शनल Q को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? P इंप्लाइज Q एंड Q implies P के। अगेन अगर सिर्फ implies दे रखा है, P implies Q को किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं? नॉट ऑफ P और Q के। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द ट्रुथ टेबल, हमें ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग बताना है P, देखो क्या बताना है? P बाई डायरेक्शनल Q, P बाई डायरेक्शनल Q डज नॉट implies टू P implies नॉट ऑफ Q। देखो सबकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं फटाफट। देखो बाई डायरेक्शनल का अभी बताया मैंने, जहां पर वैल्यू सेम होती है वहां पर बाई डायरेक्शनल ट्रू होता है।
तो ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स में बाई डायरेक्शनल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बाकी में हो जाएगा फॉल्स। नॉट ऑफ क्यू मतलब क्यू जो भी प्रेजेंट है उसका उल्टा, उसका नॉट आएगा, यानी ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स का बन जाएगा ट्रू। अब देखो क्या है, P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q, यानी P किसको इम्प्लाई करेगा, नॉट ऑफ Q। इम्प्लाइज में क्या होता है कि अगर इधर ट्रू है तो इधर भी ट्रू होना चाहिए, तो अगर ट्रू फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। फॉल्स वाले में हम देखते ही नहीं, फॉल्स है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रू लिख देते हैं। तो इसके आंसर्स क्या क्या हो गए, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब देखो, अब हमको क्या देखना है, P बाई डायरेक्शनल Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q, दैट मीन्स ये चीज और ये चीज। तो ट्रू फॉल्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉल्स, फॉल्स का डायरेक्ट ट्रू हो जाता है, यहाँ अगेन फॉल्स का ट्रू हो जाता है, और ट्रू ट्रू का भी ट्रू हो जाता है। तो ये बन जाएगा मेरे का फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो बताओ क्या ये टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी में क्या होता है, ऑलवेज ऑल ऑप्शंस आर मस्ट बी ट्रू, ऑलवेज ऑल ऑप्शंस मस्ट बी ट्रू फॉर टोटोलॉजी। तो मेरे को बताओ क्या ये इंप्लाई कर रहा है, P बाई डायरेक्शनल Q इम्प्लाइज P इम्प्लाइज नॉट ऑफ Q, क्या ये इंप्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो दिस इज ट्रू, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये इंप्लाई नहीं कर रहा है, तो यस ये इंप्लाई नहीं कर रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन है ट्रू। अब देखते हैं जो हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, दैट इज क्वेश्चन 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 आराम से समझेंगे, और होपफुली अगर आप ध्यान से समझे तो समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेडिकेट कैलकुलस स्टेटमेंट इज आर वैलिड। कुछ प्रेडिकेट स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें बतानी है इसमें से कौन से वैलिड हैं कौन से नहीं। तो बिना देरी के हम सबसे पहले फर्स्ट प्रेडिकेट लिख देते हैं। देखो वन बाय वन एक एक चीज समझते हैं। क्या बोल रहा है, इसका मतलब फॉर ऑल पी एक्स, इतना स्टेटमेंट अलग है, फिर ये आ जाता है और फिर इतना स्टेटमेंट अलग है। इसका मतलब क्या हो गया, ये होता है फॉर ऑल मतलब हर एक पी एक्स के लिए। इसका मतलब हुआ कि इफ पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ये और है ना, इसका मतलब होता है या इफ पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, और इफ क्यू एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, देन अब देखो यहां पर दोबारा और है, तो ईदर या फिर पी एक्स ट्रू हो या फिर क्यू एक्स ट्रू हो फॉर ऑल एक्स। आई बात समझ में, तो अब मैं क्विकली ना इसको लिख देता हूँ। देखो एक बार और समझाता हूँ क्या है, इफ पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ये हो गया इसका मतलब कि क्या तो पी एक्स ट्रू हो सारे एक्स के लिए, और क्योंकि ये और का सिंबल दे रखा था हमको, और इफ क्यू एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, ये फॉर ऑल क्यू के आगे लिखा हुआ है, ठीक है। देन फॉर ऑल एक्स, देन फॉर ऑल एक्स मतलब सारे एक्स के लिए या तो पी एक्स ट्रू हो या फिर क्यू एक्स ट्रू हो। तो हमें बताना है क्या ये चीज वैलिड हो सकती है या नहीं। तो या तो आप इस स्टेटमेंट पे समझ लो कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि अगर पी एक्स ट्रू होगा सारे एक्स के लिए या फिर क्यू एक्स ट्रू होगा सारे एक्स के लिए, तो हम कह सकते हैं कि सारे एक्स में से क्या तो पी एक्स ट्रू होगा या फिर क्यू एक्स टू होगा। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो हम एक इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया मैंने जिसके अंदर एक्स के अंदर एलिमेंट्स लिए 3, 6, 9 एंड 12, और मैंने कैसे डिफाइन किया पी एक्स और क्यू एक्स को, पी एक्स मीन्स एक्स को मैंने यहाँ पे पी एक्स में मैंने मान दिया मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और क्यू एक्स को कैसे मान लिया मैंने, क्यू एक्स मीन्स मल्टीपल ऑफ 2, इसको मल्टीपल ऑफ 2 मान लो। तो देखो एलएचएस को ट्रू होने के लिए, एलएचएस को ट्रू होने के लिए, एलएचएस क्या है मेरा ये, एलएचएस को ट्रू होने के लिए या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, यानी सारे एक्स मतलब कि सारे एलिमेंट्स पी एक्स के लिए ट्रू हो या फिर सारे एलिमेंट्स क्यू एक्स के लिए ट्रू हो। तो देखो सारे एलिमेंट्स 3 का मल्टीपल है ना, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो मेरे को ये चीज, ये वाली स्टेटमेंट क्या मिल गई, ट्रू मिल गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ट्रू एंड, और ये वाली चीज मेरे को फॉल्स मिल गई। तो ये ट्रू और फॉल्स एट द एंड क्या मिल गया मेरे को, एल एच एस ट्रू मिल गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब मेरे को ये देखना है, तो समझो क्या है ये कि फॉर ऑल एक्स या तो पी एक्स ट्रू हो या तो क्यू एक्स ट्रू हो, या मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बीच में और लगा हुआ है। तो देखो पी एक्स तो ट्रू हो गया ना सबके लिए, इस वजह से ये क्या बन गया, ट्रू इंप्लाइज ट्रू, तो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। वी कैन से ट्रू इंप्लाइज ट्रू एंड दिस इज वैलिड।
आया समझ में फर्स्ट पार्ट? चलो अब देखते हैं सेकंड। तो देखो अगेन अब इसको हम आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो इतने स्टेटमेंट अलग है, फिर ये एक ऑपरेशन है, फिर ये इतने स्टेटमेंट अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ px is true for at least 1x, इसका मतलब there exist और for at least 1x, तो मतलब क्या हुआ? px is true for at least 1x। फिर एंड इफ qx is true for at least 1x, समझे क्या? qx भी ट्रू है एटलीस्ट 1x के लिए, तब ये एट द एंड पूरा हो जाएगा ट्रू। देन देन अगर ये ट्रू है तो क्या बोला इन्होंने? देन देयर इज एटलीस्ट 1x, देन देयर इज एटलीस्ट 1x जो px के लिए भी ट्रू हो और वो qx के लिए भी ट्रू हो। मैं इसको लिख देता हूँ। तो देखो अब मैं फिर इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मेरे पास एक x है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं अगेन 3, 6, 9, 12 और x क्या है मेरा? x मींस px को मैंने यहाँ पे लिया मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है, और qx को लेते हैं हम मल्टीपल ऑफ 6। अब देखो इसमें क्या px ट्रू है? क्योंकि px में हमने क्या बताया? मल्टीपल ऑफ 9 है। तो एक ऐसा x है हमारे इस सेट में जो px को फॉलो कर रहा है, ठीक है। qx क्या है? मल्टीपल ऑफ 6। क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो इसको फॉलो कर रहा है जो 6 के मल्टीपल हो? हाँ। तो px भी ट्रू है और qx भी ट्रू है। मतलब इफ px इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1x, देखो एटलीस्ट 1x मतलब एक x के लिए px ट्रू है। एंड इफ qx इज ट्रू फॉर एटलीस्ट 1x, ठीक है, qx भी ट्रू है क्योंकि 6 का मल्टीपल भी है। देन देयर इज एटलीस्ट 1x, एक x ऐसा भी होगा इसके अंदर फॉर विच बोथ px भी ट्रू हो और qx भी ट्रू हो। क्या लेकिन ऐसा है कि मतलब इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जो 9 का भी मल्टीपल हो और 6 का भी मल्टीपल हो? 9 का मल्टीपल और 6 का मल्टीपल, जैसे एग्जांपल 54, क्या इसके अंदर ऐसा एलिमेंट है 54 जो 9 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है? नहीं। तो हम नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। आई बात एग्जांपल से समझ में? ये हो गया ट्रू इंप्लाइज फॉल्स विच इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड। आ रहा हो ना एग्जांपल से समझ में? थर्ड पार्ट देखो, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं सी पार्ट में। अगेन ये फॉर ऑल इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो हम कहेंगे इफ फॉर ईच एक्स, और बीच में ऑपरेशन क्या दे रखा है? ये और का, तो हम बोलेंगे ईदर फॉर ईच एक्स, ईदर पी एक्स इज ट्रू और क्यू एक्स इज ट्रू। पता चला इसको कैसे पढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट को? कैसे? फॉर ईच एक्स ईदर पी एक्स इज ट्रू और क्यू एक्स इज ट्रू। देन फिर ये आ गया देन पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। देखो ये क्या है? फॉर ऑल एक्स है, पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। फिर ये और क्यू एक्स इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो देखो मैं फटाफट लिख लेता हूँ ये वाली चीज। देखो इसके अंदर एग्जांपल क्या लेंगे हम, ध्यान से समझना। एग्जांपल मैं एक सेट ले लेता हूँ एक्स जिसके अंदर डालता हूँ 2, 4, 5 और पी एक्स को बोलता हूँ मल्टीपल ऑफ 2, क्यू एक्स को बोलता हूँ मल्टीपल ऑफ 5। देखो थोड़ा सा दिमाग फोकस करना। इफ फॉर ईच एक्स ईदर पी एक्स इज ट्रू और क्यू एक्स इज ट्रू, तो मैं सबसे पहले ना, देखो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, अभी फॉर ऑल को ऐसे ही रहने दो। इसके अंदर क्या है? पी एक्स और क्यू एक्स, मतलब कि इधर पी एक्स इज ट्रू और क्यू एक्स इज ट्रू। समझ में आई बात? या तो पी एक्स ट्रू हो या फिर क्यू एक्स ट्रू हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू को। टू क्या आ रहा है? मल्टीपल ऑफ टू है, यानी पी एक्स का पार्ट है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? फोर। फोर क्या है? मल्टीपल ऑफ टू है, यानी क्यू एक्स का पार्ट है, ठीक है। क्यू एक्स क्या है? मल्टीपल ऑफ फाइव है। तो इधर या तो पी एक्स का पार्ट हो या क्यू एक्स का पार्ट हो। ये हो गया हमारा एल एच एस। फिर आता है इम्प्लाइज, फिर आता है फॉर ऑल पी एक्स का पार्ट हो और फॉर ऑल क्यू एक्स का पार्ट हो। अब देखो ये टू और फोर तो आ जाएगा क्योंकि पी एक्स मल्टीपल ऑफ टू है, लेकिन क्या यहाँ पर फाइव डाल सकता हूँ मैं पी एक्स में? नहीं, फॉर ऑल पी एक्स में नहीं डाल सकता। इस वाले के अंदर केवल इधर पी एक्स भी आ सकता था, इधर क्यू एक्स भी आ सकता था, लेकिन ये किसके लिए स्पेसिफिक है? ये पी एक्स के लिए है और ये क्यू एक्स के लिए है। तो क्या बताओ यहाँ पर मैं फाइव लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ टू में?
नहीं, इस वजह से यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉल्स। और इसके अंदर बताओ 2 लिख सकता हूँ मल्टीपल ऑफ 5 में? नहीं, फॉल्स फॉल्स 5। तो ये फॉर ऑल, क्या मेरे सेट में 2 है? हाँ। फॉर 4 है? हाँ है। 5 है? हाँ है। तो ये तो बन जाएगा ट्रू, इम्प्लाइज यहाँ से मिल जाएगा फॉल्स और फॉल्स, तो यहाँ से आ जाएगा फॉल्स, और ये स्टेटमेंट हो जाएगी इनवैलिड। आई बात सुन में? एक बार दोबारा खुद सोचना कैसे कैसे किया था। देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो अभी हम एक एक करके छोटा छोटा पार्ट इसका समझते हैं कि ये क्या क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, इफ देयर इज एटलीस्ट 1x। सबसे पहले क्या दे रखा है? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x फॉर विच ईदर px इज ट्रू और qx इज ट्रू। इतना पढ़ना समझ में आया? देन ईदर, अब देखो नॉट को छोड़ो, अगर नॉट ना होता तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ईदर, क्योंकि यहाँ पर और है। ईदर px is true for all x and sorry or qx is true for at least 1x। लेकिन यहाँ पर नॉट दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे? ईदर px is not true, there is a case, मतलब एक केस ऐसा है जिसमें px is not true और qx is true for at least one case। चलो अब मैं इसको लिखता हूँ, फिर आप समझना इसको। देखो एक बार और समझाता हूँ। if there is at least 1x, there is at least 1x for which either px or qx is true, for which either मतलब और, either px is true or qx is true, then either it is not a case that px is true for all x, देखो not a case that px is true for all x or qx is true for at least 1x। अगेन मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल, सपोज करो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर मल्टीपल्स ऑफ 2 प्रेजेंट हैं, और x को बोल रहा हूँ मैं मल्टीपल ऑफ 2, ये क्या है? px, और qx है मेरा मल्टीपल ऑफ 5। देखो इस बार मल्टीपल ऑफ 5 मैंने सेट के अंदर डाले ही नहीं, क्योंकि अब देखो इसको क्या हो सकता है? देर इज एटलीस्ट 1x फॉर विच ईदर px और qx इज ट्रू। qx तो है नहीं, तो देखो इसको ट्रू बनाने के लिए मेरे को क्या तो px एक ऐसा ट्रू चाहिए या फिर q ट्रू चाहिए, कोई भी एक। तो मैंने px को बोल दिया, देखो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है px के लिए। qx के लिए कोई भी ट्रू नहीं है, लेकिन इसको पूरे को ट्रू होने के लिए कोई भी एक ट्रू होना चाहिए था, तो हमने बोल दिया LHS तो मेरा इस तरह से ट्रू हो जाएगा। LHS तो हो गया मेरा ट्रू, क्योंकि मेरे को कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो मल्टीपल ऑफ 2 है। अब देखो इसके अंदर RHS के अंदर क्या मैं QX पे जाऊंगा? QX पे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं X के अंदर मेरे मल्टीपल ऑफ 2s के हैं, मतलब PX के हैं, QX के है ही नहीं। तो ये तो मेरा कट गया, यहीं से फॉल्स हो गया। तो RHS को ट्रू बनाने के लिए या तो ये ट्रू होता या फिर ये ट्रू होता, ये तो हमारा फॉल्स हो गया। बचा क्या? ये। अब ये बोल रहा है कि सारे एलिमेंट्स जो भी X के अंदर प्रेजेंट हैं वो px को फॉलो नहीं करने चाहिए। यानी px क्या कह रहा है? मल्टीपल ऑफ 2। तो मल्टीपल ऑफ 2 सारे एलिमेंट्स है ना, सारे एलिमेंट्स x के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 हैं, लेकिन ये कह रहा है सारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये कह रहा है, इसकी वजह से हमारा ये हो जाएगा फॉल्स, विच इज अगेन इनवैलिड, क्योंकि हमारे x के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सारे मल्टीपल ऑफ 2 को कर रहे हैं। देखो अब आप कहोगे कि इसके अंदर सारे भी, फॉर ऑल के लिए भी हमने यही पिक किया, फॉर एटलीस्ट के लिए भी पिक किया। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा 2 एलिमेंट मिल गया मेरे को मल्टीपल ऑफ 2 का, तो एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो मिल ही गया ना, भले ही और भी एलिमेंट्स हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो मिलना चाहिए ही ना। तो इस वजह से मैंने एटलीस्ट px के लिए यहाँ से पिक किया था ये एलिमेंट, जिस वजह से ये ट्रू हुआ था। देखो इफ देयर इज एटलीस्ट 1x, x मतलब px, यहाँ पर px मतलब मल्टीपल ऑफ 2, तो क्या मेरे को मल्टीपल ऑफ 2 मिला? हाँ मिला है। तो और LHS को ट्रू होने के लिए या तो px ट्रू हो या फिर qx ट्रू हो। qx के लिए मैंने कोई एलिमेंट डाला ही नहीं था, तो px मेरा ये ट्रू हो गया, और ये हम देखेंगे ही नहीं, ये तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा क्योंकि qx के लिए एलिमेंट है ही नहीं, और ये भी हमारा फॉल्स हो गया क्योंकि सारे एलिमेंट्स px के ट्रू हैं। इस तरह से ये स्टेटमेंट भी इनवैलिड हो गई, और हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा? फर्स्ट देखा था हमने, वैलिड। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।